तुर्की ने भी कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया, नंबर एक बात। नंबर दो बात है, पीओके में आप काफी एक्टिव रहते हैं, वहां तो मुजफ्फराबाद में आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं कि हमें तो भारत में जाना है। देखिए बात सुने, जहां तक ताल्लुक कश्मीर का है तो कश्मीर अपने आप में एक रियासत है जो 800 साल पुरानी रियासत, और कश्मीरी अपना खुद हिसाब लेना जानते हैं। उनको किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, ना पाकिस्तान की जरूरत है, ना हिंदुस्तान की, ना किसी और की जरूरत है। वो रेफरेंडम चाहते हैं, वो वोटिंग चाहते हैं। वोटिंग के जरिए रेफरेंडम, मैं ये चाहता हूँ, अभी आपको भी पता होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एक डिबेट ला रही है जो कश्मीर, पाकिस्तान और भारत दोनों को बुला रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे डिबेट यही है कि वो अलग रियासत है, तो आप उसको अलग क्यों नहीं रहने देते। अब मेरा सवाल ये है कि अगर हमने देखना है कि वो मेरे साथ है, हिंदुस्तान कहता है वो मेरे साथ है, पाकिस्तान कहता है वो मेरे साथ है, तो भाई उसको रेफरेंडम कराओ ना, वोटिंग कराओ, तो आपको पता लग जाएगा कि वो अगर उनके साथ है तो वो भी पता लग जाएगा, उनके साथ है फिर भी पता लग जाएगा, या वो खुद अपनी एक रियासत के तौर पर रहना चाहते हैं वो भी पता लग जाएगा। मैं आपको बताऊं, आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं वो अपनी रियासत खुद संभालना जानते हैं। पिछले दिनों आपने देखा भी होगा कि उनके साथ जो करने की कोशिश की गई थी, जैसा भी है, तो उन्होंने अपने आप को बेहतरीन डिफाइन किया है, ठीक है। वो डिफाइन करना हर सूरत, और मकबूजा कश्मीर के लोग, आपको भी पता है कि वो भारत में अपने आप को कैसे डिफाइन करते हैं और किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, तो उनको बताने की जरूरत है नहीं, और तुर्की की भी हमें जरूरत नहीं। अगर कोई बंदा हमारी सपोर्ट नहीं करता, बात नहीं करता, कोई मसला नहीं। यहाँ तो फलस्तीन के बच्चे मर रहे हैं, बेवा हो रही हैं औरतें, सब कुछ हो रहा है, लोग उनकी बात नहीं करते, तो हमारी बात कौन करेगा। आप सऊदीया की बात कर लें, यूएई की किसी भी बात कर लें, कोई उन पे डिबेट नहीं करता। तो कश्मीर तो दूसरी बात है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम अपना केस खुद लड़ें। अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी जाएं तो कश्मीरी खुद जाके अपनी बात तो करें। राजा मुबीन, आपने शायद तस्वीरें देखी होंगी, आप रेफरेंडम की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में देखिए चुनाव हो रहे हैं सर, लोग बड़ी तादाद में, महिलाएं, सभी उम्र के लोग पहुंच रहे हैं जो वोटर लिस्ट में हैं। ऐसा नहीं कि कोई बुजुर्ग नहीं पहुंच रहा, महिला नहीं पहुंच रही, नौजवान नहीं पहुंच रहे। तो देखिए ये चुनाव, ये डेमोक्रेसी होती है। और शहजाद, एक बात है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो नहीं सुनिए सर, आपने एक बात कही, आपको 1.5 मिनट मैंने करीब करीब सुना। भारत पाकिस्तान का मसला किसी विश्वविद्यालय में जाकर किसी डिबेट के मंच से हल नहीं होगा। मैं उनको गलत वो जब भी होगी, पाकिस्तान जब भी आतंक छोड़ेगा तो बातचीत होगी बैठकर, लेकिन किसी विश्वविद्यालय के मंच पर जाकर डिबेट नहीं होगी। शहजाद, कश्मीरियों का अलग झंडा है, वो ना पाकिस्तान की तरह है ना हिंदुस्तान की तरह है, वो अलग अपनी रियासत। ठीक है, राजा मुबीन आ रहा हूं, राजा मुबीन आ रहा हूं साहब, मैं आपको बता दूं कि भारत 10 वर्षों में अपना टेम्पलेट चेंज कर चुका है। इससे पहले जब आतंकी हमले होते थे चेन्नई, नागपुर, बेंगलुरु, दिल्ली, तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर कहते थे देखो पाकिस्तान ने हमें मारा, देखो पाकिस्तान ने हमें मारा। अब क्या हुआ है, एक मोदी आया है। मोदी आने के बाद जब उरी होता है या बालाकोट या पुलवामा होता है, तो हम घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, और पाकिस्तान जाके अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बोलता है अरे देखो ये मोदी मार रहा है, ये देखो मोदी मार रहा है। तो ये टेम्पलेट चेंज हो गया। मोस्ट फेवर्ड नेशन से अब मुंह तोड़ जवाब पे आ चुके हैं। अब ये मुंह तोड़ जवाब ही मिलेगा आपको, तो इसीलिए आप ये सारे विश्वविद्यालय में तो वहां पर जाकर केवल आप वहां पे जाकर थीसिस दे सकते हैं, वहां पर जाकर बातचीत नहीं होनी है। अब तो बातचीत केवल इतनी है, दो बातें हैं मुबीन साहब, बातचीत दो चीजों पे है। आतंकी भेजना कब बंद कर रहे हो, और जम्मू कश्मीर का जो हमारा हिस्सा आपके पास है अवैध रूप से, वो कब लौटा रहे हो। दो ही बातों पर बातचीत होनी है, तीसरी बात पर बातचीत ही नहीं करनी है। आपकी हैसियत ही नहीं है कोई पाकिस्तान की बातचीत करने की। पाकिस्तान से तो बातचीत केवल दो विषयों पर, आतंक कब बंद कर रहे हो और पाकिस्तान जो है हमारा जम्मू कश्मीर कब लौटा रहा है। ये दो बिंदुओं के अलावा तीसरे बिंदु पे इरशाद जी को से बात क्या बात। ठीक है, इरशाद अहमद है इन दोनों बातों का जवाब मेरे पास है जी। मैं ये कह रहा हूं कि हमने आतंकी अब मारने शुरू किए हैं, आतंकी अब बर्बाद होगा जो आतंक फैला रहा है। देखिए कांग्रेस वाले भी अब दुश्मन है उसका आतंकी के, और पूरा हिंदुस्तान में सिख, मुस्लिम, माइनॉरिटी तमाम उस आतंकी की जिसका नाम है मोदी, बुचर ऑफ गुजरात। एक मिनट इरशाद अहमद सुनिए इरशाद अहमद सुनिए एक बात। मेरे मुल्क में सुनिए ना, मेरे मुल्क में हमारे चैनल पर, हिंदुस्तान के चैनल पर आकर मेरे प्रधानमंत्री को गाली मत दीजिए। इरशाद अहमद, मेरे प्रधानमंत्री को गाली मत दीजिए। मैं आपके प्रधानमंत्री को अपशब्द नहीं कह रहा हूं, और मैं आपको बता रहा हूं आप मेरे प्रधानमंत्री को अपशब्द मत कहिए, वरना आपको पता है कि अंजाम क्या होता है। नहीं, इनकी आवाज डाउन करिए एक बार, पहले पीसीआर आवाज इनकी डाउन करिए, इनकी आवाज डाउन करिए। और इरशाद अहमद, मैं फिर आपको चेतावनी दे रहा हूं सर, अब आपकी आवाज ऑन एयर करवा रहा हूं, और सिर्फ ये कहकर आवाज ऑन एयर करवा रहा हूं कि मैं आपके प्रधानमंत्री को अपशब्द नहीं कह रहा हूं, आप मेरे प्रधानमंत्री को अपशब्द मत कहिए। चाहे वो मोदी हो, बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री रहे हो, या फिर कल को सत्ता बदल जाए, मैं यही रहूंगा। कोई और इस देश में प्रधानमंत्री बन जाए तो भी मैं किसी प्रधानमंत्री को अपने मुल्क के गाली नहीं देने दूंगा आपको।
चलिए अपनी बात पूरी करिए, फिर आ रहा हूं उससे। पूरे 40 मिनट से पाकिस्तान को आतंकी कह रहे हैं। जब मैं कह रहा हूं अकेले, आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं अकेले, जितने पैनल पाकिस्तान को कह रहा हूं पाकिस्तान आतंकी मुल्क है, ये बार बार साबित हुआ है। चलिए शहजाद एक जवाब दीजिए, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी भाषा स्वीकार्य नहीं होगी। फिर जीडी बख्शी जी आ रहा हूं आपके पास, रुकिए, नहीं रुकिए, कितनी बार आपको मारा जा चुका है, जीडी बख्शी से सुनवाता हूं, रुक जाइए। देखिए ऐसा है कि मोदी इन जैसे आतंकियों को भेजने वाले लोगों के लिए उनके घर में आतंक पैदा करते हैं, इसीलिए मोदी को ये लोग आतंकी कह रहे हैं, क्योंकि आपके घर में जहां पे आतंकी पैदा होते पनपते हैं, आज वहां पर आतंक है मोदी के आने के बाद। तो ये बात बिल्कुल सही है, आपके मन में मोदी जो आतंकवादियों का समाप्ति करता है वो आतंक पैदा करता है, इसलिए इरशाद जी आपको आतंक महसूस होता है। आप आतंकवाद की नीति छोड़ दोगे तो आपको आतंकी महसूस नहीं होंगे, वो आपको पैलेस्टाइन की तरह वो भी आपको, आप भी उनको हाईएस्ट सिविलियन ऑनर देंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप अपनी सोच को बदलिए। दूसरी बात मैं सिर्फ इरशाद जी कह रहा हूं, अरे भाई इरशाद जी फिर से आप पेजर की तरह बजने लगे, अब सुन तो लीजिए पूरी बात। इरशाद जी पेजर की तरह मत बनिए। अभी सिर्फ शहजाद की आवाज होने रहे, रुक जाइए इरशाद अहमद, मुझे बार बार देखिए राजा मुबीन के लिए बात नहीं कहनी पड़ रही, मैंने उनको बीच में टोका भी, रुक जाइए सर, सुना करिए। गुजरात के मुसलमानों की चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं, हमारे देश में तो सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी है, पर आपको मुसलमानों की चिंता है ना, तो बताइए शियाओं को कौन मार रहा है पाकिस्तान में, अहमदिया को कौन मार रहा है पाकिस्तान में, यमन में मुस्लिम बच्चों को कौन मार रहा है, लेबनान में और सीरिया में मुस्लिम कहां मर रहे हैं, किसकी वजह से मर रहे हैं, वहां पर आरएसएस है क्या, वहां पर हिंदू है क्या, वहां पर बीजेपी है क्या? आप बताइए, हर मुस्लिम देश में 56 मुस्लिम देश है, उठा के देख लीजिए। अफगानिस्तान में, भारत में 72 फिरके मुसलमानों के शांति से रहते हैं, ऐसा कोई और देश नहीं है मुसलमान जहां पर 72 फिरके एकदम शांति से रह पाए। ये भारत में रह पाते हैं और कहीं नहीं रह पाते। शियाओं को क्यों मारते हैं? और डॉक्टर इरशाद, ये बात हिंदुस्तान का एक मुसलमान बोल रहा है, शहजाद भले बीजेपी से हैं, लेकिन जीडी बख्शी जी जिस तरीके की भाषा ये भूल जाते हैं बार बार कि कतर में क्या हुआ, करगिल में क्या हुआ, उससे पहले की जंगों में क्या हुआ। देखिए, मुझे नहीं मालूम ये इरशाद साहब और उनके जो दोस्त हैं ये 71 की जंग के दौरान पैदा भी हुए थे या निकरों में घूम रहे थे। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, मैं उस लड़ाई में हिस्सा ले चुका हूं। मैंने देखा है जब हिंदुस्तान की फौजें मात्र 13 दिन के अंदर ढाका ईस्ट पाकिस्तान की राजधानी पहुंच गई थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे और 93,000 कैदी इनके आत्मसमर्पण करके बैठे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सबसे बड़ा